और अब वो खबर जो आपको रोमांच से भर देगी। जी हां, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल ये कि आप छुट्टियां मनाने के लिए कहां जाते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे अभी हाल फिलहाल देखने को भी मिल रहा है पहाड़ों पर, मसूरी, मनाली, शिमला या डलहौजी जैसे किसी हिल स्टेशन पर। कुछ कहेंगे गोवा या केरल के किसी सी बीच पर। कुछ लोग थाईलैंड, फुकेट या दुबई जाना पसंद करेंगे। लेकिन अब दुनिया के अमीर धरती से दूर अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं। और आज आपको बता दें कि इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनटों बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस 3 और लोगों के साथ मिलकर अपने 3 साथियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर निकले हैं। बेजोस के साथ 82 साल की एक बुजुर्ग एविएटर भी होंगी और 18 साल का एक स्टूडेंट भी। जी हां, ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जहां पर 82 साल की उड़ान भरने वाली एक महिला बुजुर्ग मौजूद रहेंगी अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए, और साथ ही एक 18 साल का स्टूडेंट भी। जेफ बेजोस के साथ उनके भाई भी इस अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं। जेफ बेजोस के इस मिशन के बाद अंतरिक्ष के लिए रेगुलर फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएगी। ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक लेकिन रोमांच से भर देने वाली खबर है। यानी अब इसको बेहद आसान भाषा में समझिए कि आम लोगों का भी अंतरिक्ष में स्वागत है बॉस। जी तो देखिए, क्रू ने मिशन के लिए 48 घंटे की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली है और कुल मिलाकर के 3 बाकी अन्य लोगों के साथ जेफ बेजोस चौथे, जो कि 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में कैमरन लाइन जो होती है दरअसल वहां तक उड़ान भरेंगे। और इसके बाद 2022 से यह माना जा रहा है कि भविष्य में जो अंतरिक्ष में संभावनाओं के दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएंगे। स्पेस टूरिज्म अब ये देखने को मिलेगा। बदलती दुनिया का इस प्रकार का एक रंग ये भी देखने को मिलेगा। कैप्सूल पैराशूट की मदद से रेगिस्तान में उतरेगा और 4 यात्री जो कि इसका आनंद लेंगे। इसमें दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस भी होंगे, जो अमेज़न के संस्थापक भी हैं। और अब अगर बात की जाए तो ब्लू ओरिजिन के संस्थापक, ब्लू ओरिजिन जिसने ये स्पेस शिप तैयार किया है, 11 मिनट की कुल मिलाकर के यात्रा बताई जा रही है। अंतरिक्ष की ऊंचाई नापने के मामले में वर्जिन गैलेक्टिक के इससे पहले रिचर्ड बैंसन जो थे उनका भी रिकॉर्ड तोड़ने की इसके जरिए तैयारी है। और देखिए, बड़ी बात, जेफ के साथ सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद रहेंगे। एक की उम्र 82 साल, एक महिला एस्ट्रोनॉट जिनकी उम्र 82 साल है। इस हिम्मत हौसले को भी दाद देनी पड़ेगी। और दूसरा एक स्टूडेंट है 18 साल का, जो नया कीर्तिमान रचेंगे सबसे कम उम्र में अंतरिक्ष में उड़ान भरने का। ब्लू ओरिजिन की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान, और ठीक 6:30 बजे उड़ान भरेगा न्यू शेपर्ड। आपको बता दें, ये जो फ्लाइट बनाई गई है इसको नाम दिया गया है न्यू शेपर्ड। मिनट बाद ये नया कीर्तिमान देखने को मिलेगा और भविष्य में अंतरिक्ष की संभावनाओं को इसके जरिए तलाशने की कोशिश। और 2022 से, जैसा कि उम्मीद भी की जा रही है कि 2022 से स्पेस टूरिज्म की शुरुआत हो जाएगी। ये उस दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। इसके पहले आपको ये भी बता दें कि ये अमीरों का एक तरीके से शौक बन गया है। दरअसल इसमें एलन मस्क का नाम भी जोड़ लीजिए, उनकी भी अलग तरीके से तैयारी चल रही है। 11 जुलाई 2021, इससे पहले की हम बात कर रहे हैं, रिचर्ड बैंसन ने 5 लोगों के साथ अंतरिक्ष यात्रा की थी। फिर आज का दिन है यानी 20 जुलाई 2021, जेफ बेजोस की 3 लोगों के साथ यह अंतरिक्ष यात्रा है। 82 साल के एस्ट्रोनॉट और 18 साल का एक एस्ट्रोनॉट, इसमें 82 साल की एक महिला एस्ट्रोनॉट शामिल है, सबसे बुजुर्ग। सितंबर 2021, इसमें एलन मस्क जो हैं, एक और अमीर शख्स दुनिया के, एलन मस्क की कंपनी 4 लोगों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगी। इसकी भी तैयारियां चल रही हैं। और आज जो ये 3 लोग जेफ बेजोस के साथ यात्रा करने वाले हैं अंतरिक्ष की, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और उसके बाद जब ट्रेंड हुए हैं तब आज ये यात्रा संपन्न करवाई जाएगी। अब देखिए, अंतरिक्ष कितनी दूर है ये समझ लीजिए, 10 से 12 किलोमीटर दूर कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। 85 किलोमीटर पर वर्जिन गैलेक्टिक का जो मिशन था वो हमें देखने को मिला था इससे पहले 11 जुलाई को। 100 किलोमीटर कैमरन लाइन है
वहां तक पहुंचने की तैयारी है। अभी जेफ बेजोस का जो मिशन है ये आगे बढ़ेगा, 105 किलोमीटर तक पहुंचेगा, यानी जो वर्जिन गैलेक्टिक हमने देखा उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। 408 किलोमीटर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 408 किलोमीटर दूर धरती से है, यानी उससे काफी पहले, लेकिन एक नया रिकॉर्ड भी जेफ बेजोस बनाने जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। अब ये जान लीजिए कि ब्लू शेपर्ड में कौन कौन है। तो पहला नाम हम जो अब बता रहे हैं आपको, जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक हैं। जेफ बेजोस, मार्क बेजोस जेफ के भाई हैं, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा वैली फंक 82 साल की एविएटर है। इसके अलावा ओलियर टिमन 18 साल के स्टूडेंट हैं, सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट ये हैं। और इसके अलावा 82 साल की महिला बुजुर्ग, जो कि सबसे बुजुर्ग एस्ट्रोनॉट का खिताब एक तरीके से उनके नाम दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको बताते हैं और क्या खासियत है आज ये जो इतिहास बनने जा रहा है, लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। इस वक्त पूरी दुनिया आज इसे देखना चाह रही है, जिस रोमांच का अनुभव करना चाह रही है और जिसके जरिए अपने लिए भी भविष्य की संभावनाएं तलाशना चाहती है। दरअसल ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक बहुत अच्छी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, जो हर किसी के बूते की बात भी नहीं। और ये जो कुल मिलाकर के 4 लोग, 3 अन्य जिनके साथ जेफ बेजोस जा रहे हैं, उनमें जो 82 साल की महिला बुजुर्ग एस्ट्रोनॉट हैं और जो 18 साल के स्टूडेंट एस्ट्रोनॉट, एक भारी भरकम रकम उनकी तरफ से खर्च की गई है। तो ये अंतरिक्ष यात्रा अपने आप में रोमांच से भरी और एक नया रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी। 105 किलोमीटर दूर, यानी कि जो इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले रिचर्ड बेंसन ने जो रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ने की तैयारी है। 11 जुलाई को वो 100 किलोमीटर पर पहुंचे थे, लेकिन अब 105 किलोमीटर तक पहुंचकर उनका रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। 10 से 12 मिनट, हालांकि सिर्फ 10 से 12 मिनट की ये अंतरिक्ष यात्रा होगी। अंतरिक्ष में रहेंगे जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर हैं। और सबसे खास बात एक और आपको बता दें जो इसके साथ जुड़ी हुई है, वो ये है कि भारत की बेटी सजल गामड़े, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं, वो उन टेक्निकल इंजीनियर्स में शामिल हैं जिन्होंने शेफर्ड का, न्यू शेफर्ड जो है ये उसका निर्माण किया है। न्यू शेफर्ड, यही स्पेस शिप जो है उसका निर्माण करने में इनकी भी भूमिका रही है। तो भारत का भी पुट इसमें देखने को मिला है। मैं सीधा रुख करती हूँ, हमारे साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संजीव, ये दुनिया के लिए समझाइए, ये कितनी बड़ी बात है। हमने इससे पहले देखा वर्जिन गैलेक्टिक की तरफ से जो एक रिकॉर्ड बनाया गया, आप जेफ बेजोस जो हैं ये जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। ये कीर्तिमान तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य में कौन सी संभावनाओं के दरवाजे भी खोलते हैं? ब्लू ओरिजिन कंपनी की स्थापना की गई थी जेफ बेजोस के द्वारा, तो उस वक्त ये कल्पना थी कि स्पेस में एक स्पेस कॉलोनी बनाया जाएगा जिसमें लोग रह सकेंगे और वहाँ काम भी कर सकेंगे। कुछ इस तरह की एक कल्पना के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और आज ब्लू ओरिजिन उसी कंपनी ने एक ऐसा कैप्सूल भेजने का निर्णय किया है जो कि कार्बन लाइन को पार कर जाएगा, यानी कि जहां अर्थ का ऑर्बिट खत्म हो जाता है उसको पार कर जाएगा। वो एक ऐसी स्थिति होगी आशा जहां पर वेटलेसनेस होगा, यानी कि व्यक्ति को अपना भार पता ही नहीं चलेगा। उस क्षितिज पर पहुंचने की तैयारी है और उस तैयारी के बाद, यानी कि ये पूरा सिलसिला जो है वो 10 मिनट का, और उसके बाद फिर वापस पृथ्वी पर चले आएंगे। अब संभावनाओं की अगर हम बात करें तो बड़ा स्पष्ट है कि जिस कल्पना के साथ ब्लू ओरिजिन कंपनी की स्थापना हुई थी, क्या भविष्य में जेफ बेजोस जैसे बड़े लोग स्पेस कॉलोनीज बनाना चाहते हैं, जमीन के बाद अब आसमान में भी लोग रहेंगे, वहां काम करेंगे। कुछ इस संभावना को तलाशने की कोशिश इस ट्रिप के जरिए हो रही है। और ऐसा नहीं है, जैसा कि आपने बताया भी, कि जेफ बेजोस अकेले नहीं हैं। एलन मस्क, टेस्ला जिनकी कंपनी है, उन्होंने भी स्पेसएक्स कंपनी बनाई हुई है और वो भी रिसर्च कर रहे हैं। 4 लोगों को वो भी भेजने वाले हैं। और वर्जिन गैलेक्टिक, यानी कि रिचर्ड ब्रांसन की वो कंपनी वर्जिन अटलांटिक, उसी का ये स्पेस कंपनी बनाया है वर्जिन गैलेक्टिक। वो तो कारनामा कर ही चुका, अब उस कारनामे को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जेफ बेजोस। अभी जो ताजा जानकारी आ रही है आशा, उसके अनुसार जेफ बेजोस और उनका क्रू सवार हो चुका है शेफर्ड पर और थोड़ी ही देर में ये उड़ान भरने वाला है। अब देखिए का जो समय है, जब हम और आप ये पूरी दुनिया को खबर बता रहे हैं इस वक्त, तो एक रोमांच भी भरपूर है। वो ये कि क्या पूरी दुनिया के लिए जब अंतरिक्ष के दरवाजे खुलेंगे तो वो मौका हमें और हम जैसे लोगों को भी मिल पाएगा। तो देखिए, इतना समझ लीजिए, इतना आसान नहीं है। मेरे साथ संजीव भी बने हुए, लेकिन उसके पहले एक और जानकारी आपको बता दें, क्योंकि
आपको अंतरिक्ष में जाना है तो अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जैसा कि इसमें भी ये जो 3 लोग हैं और हैं जेफ बेजोस के साथ, वो भी कर रहे हैं। एक तो भाई हैं लेकिन 2 लोग और, कितना खर्च करना पड़ेगा, टिकट इसका पैसा कितना है, अगर आपको भी अंतरिक्ष में यात्रा करनी है, सैर करनी है तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। वर्जिन गैलेक्टिक की अगर बात करें तो वर्जिन गैलेक्टिक ने 1,86,00,000 रुपए का टिकट बेचा, बाकी जो लोग उनके साथ गए थे। इसके अलावा ब्लू ओरिजिन की बात करें तो 3.72 करोड़ रुपए। स्पेस एक्स ये भी यही काम करते हैं, यही कारनामा करते हैं। 400 करोड़ का टिकट, तो क्या ये संभव है? देखिए, कहने के लिए बहुत आसान है और सुनने में अच्छा लगता है और रोमांच से भी भर देता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि टिकट जो है वो बहुत ज़्यादा कीमत का है, जिसे आम आदमी, जाहिर तौर पर आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं है। और ये कहा जाए कि अच्छी बात भी है इतनी कीमत होना, क्योंकि संजीव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, हमें इस महत्व को भी समझना होगा। धरती तो अब पूरी तरीके से कम पड़ रही है इंसानों के लिए, लेकिन जब अंतरिक्ष में भी ये इतना आसान होता तो फिर हम धरती के साथ साथ शायद आसमान को भी खराब कर रहे होते। अगर इस लिहाज से भी समझे, भले ये इनोवेशन के लिए एक अच्छी चीज है, एक नई पहल देखने को मिले, लेकिन ठीक है इस प्रकार की भी। देखिए, अब जहां तक सवाल नैतिकता और नीति का है तो उस पर बहस तो होती रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जेफ बेजोस आखिर ये कर क्यों रहे हैं और एक सिविलियन एजेंसी को इससे क्या मतलब है। इस तरह के प्रयासों से ये तो गवर्नमेंटल और मिलिट्री पर्पसेस के लिए होती हैं, फिर ये क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में जबकि ये बहस तो चल रही है, एक नई चीज़ तो हो ही रही है सामने। देखिए, इस तरह के स्पेस रिसर्च के लिए बहुत फंडिंग की ज़रूरत होती है। कई दफ़े गवर्नमेंट्स जो हैं अपने रिसोर्सेज को इस ओर खर्च नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में ये 3 कंपनियां सामने आई हैं और हम देख रहे हैं कि एक कंपनी आज लॉन्च करने जा रही है अपना स्पेसक्राफ्ट, और यूं कह लें कि एक नई संभावना को तलाश किया जा रहा है। आप बात कह रही थी कि क्या आम लोग जा सकेंगे। जी नहीं, बिल्कुल आम लोग अभी तो बिल्कुल नहीं जा सकेंगे, और वो टिकट कटाकर स्पेस में जाने वाली बात तो मतलब आप ये कह लें कि बहुत फ्यूचर में भी बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर वो संभावनाओं के धरातल पर भी कुछ इस तरह का निर्माण हो जाता है तो फिर वो अपने आप में एक खास स्थिति होगी जिस पर गवर्नमेंट्स इस चीज़ को आगे ले जा सकती हैं। हम अभी तक क्या जानते हैं आशा? अगर हम जानते हैं कि भाई स्पेस में सबसे उम्दा रिसर्च हो रहा है, हम नासा की बात करते हैं, लेकिन देखिए इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव के तौर पर इस तरह के प्रयास को बहुत लोग सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम कुछ नई बात करने की कोशिश जेफ बेजोस ने की है। वो सवार हो चुके हैं अपने कैप्सूल पर और कहा यह जा रहा है कि अगले 15 मिनट के भीतर ब्लास्ट ऑफ कर जाएंगे, लिफ्ट हो जाएगा और उसके 10 मिनट के भीतर ये महान प्रयोग हम कह सकते हैं खत्म हो जाएगा। लौटने के बाद फिर उन्हें आइसोलेट होना पड़ेगा और वो वेटलेसनेस की स्थिति कैसी होगी वो कल्पना, जिसमें कि जब वो स्पेस में होंगे और वहाँ एक वेटलेसनेस होगा, वहाँ कैसे कॉलोनीज बनेंगी, कैसे लोग काम करेंगे, वो तमाम अनुभव के साथ जेफ बेजोस और उनकी टीम लौटेगी। जी, हालांकि इनका भी 10 से 11 बार ट्रायल हुआ है, हर बार सक्सेसफुल रहा है स्पेस शिप का वापस आना, लेकिन खतरे क्या रहते हैं संजीव? क्योंकि हम ये जानते हैं इससे पहले भी, और शायद कल्पना चावला का मामला सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था कि जब वापस अंतरिक्ष से धरती की कक्षा में आने की बारी होती है तब वो बहुत ज़्यादा दबाव का, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्योंकि बढ़ता है, वो सबसे खतरनाक पल होता है। तो ये उड़ान जो है भले ट्रेंड है, लेकिन कितना खतरा अभी भी बरकरार रहता है, इसकी सफलता को लेकर के क्या खबरें हैं? देखिए, इस बात को मानकर चलिए कि सिमुलेटेड कंडीशन में हर ट्रायल सक्सेसफुल रहा है, यानी कि खतरा फिलहाल शून्य है। लेकिन आप मत भूलिए कि स्पेसक्राफ्ट में जाना है और आउटर स्पेस की तरफ जाना है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्थिति की जहां पर यूनिवर्स और मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड खत्म होने जैसा लगता है, वो एज ऑफ द अर्थ जिसको बोला जाता है। तो वैसी स्थिति में जो कैलकुलेशंस हैं, जो आपने अभी गणना की है, उसके अनुसार आप जा रहे हैं ऊपर और सब कुछ सही लग रहा है, वो आखिरकार सही नहीं भी हो सकता है। और ये अपने आप में मानना पड़ेगा कि ये जो अपने आप में प्रयास है जेफ बेजोस का, ये बहुत ही साहसिक है। उनके भाई भी उनके साथ हैं। वैली फंक जो 82 साल की महिला हैं, आपको याद होगा
60 के दशक में जब नासा के बारे में बातें होती थी, हम लोग पढ़ते हैं तो कहा यह जाता था कि महिलाएं तो जा ही नहीं सकती हैं आउटर स्पेस में और वो केवल पुरुष का काम है। पर उन्होंने वो ट्रायल दिया था और वो सक्सेसफुल हुई थी। 1960 के दशक की बात है और आज देखिए वो दोबारा से जा रही है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉट और सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट ओलिवर डेमेन जो हैं वो सिर्फ 18 साल के हैं, वो भी जा रहे हैं। तो एक साथ कई कीर्तिमान स्थापित होने जा रहे हैं अगर ये पूरा प्रयास सक्सेसफुल होता है। और माना यह जा सकता है कि चलिए इसमें कमर्शियल एंगल हो सकता है और जेफ बेजोस कुछ नया करना चाह रहे हैं। देखिए अमेजॉन भी तो अपने आप में एक बहुत नया आइडिया था जो आज की तारीख में पूरी दुनिया में शासन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हो सकता है कि कोई नई चीज कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में प्रयास जो है वो नायाब है। आशा बिल्कुल संजीव, बनी रहिएगा, दोबारा मैं आपके पास आती हूं, लेकिन एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को जानकारी के लिए कि देखिए इससे पहले कब ये ट्रायल हुआ और कितना सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अमीरों का एक तरीके से शौक बन गया। हालांकि टिकट की कीमत बहुत ज्यादा है, तो निकट भविष्य में आप और हम जाने का सपना पाल लें कि अंतरिक्ष में उड़ान भर पाएंगे, यह भी संभव नहीं है क्योंकि कीमत टिकटों की बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसा संजीव कह रहे थे कि सरकारी स्तर पर अगर प्रयास होते हैं आने वाले कुछ समय में तो जरूर उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, शायद संभावनाएं उस दिशा में भी बने। लेकिन देखिए 11 जुलाई 2021 ये तब जब पहला दिन रिचर्ड बेंसन जो थे उन्होंने 5 लोगों के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा संपन्न की थी। 20 जुलाई यानी कि आज का दिन 2021 जेफ बेजोस की 3 लोगों के साथ ये अंतरिक्ष यात्रा है। 82 वर्षीय एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल है, साथ ही 18 साल का भी एक छात्र है, वो भी एस्ट्रोनॉट के रूप में इस यात्रा में शामिल होगा। इसके अलावा एलन मस्क, जिनकी तैयारी है कि सितंबर 2021 में एलन मस्क और साथ ही 4 लोग और अंतरिक्ष में इनकी कंपनी भी लेके जाएगी इन लोगों को और ये यात्रा भी संपन्न होगी सक्सेसफुली। इसके लिए भी ट्रायल्स भी चल रहे हैं, बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि अंतरिक्ष कितनी दूर है। तो देखिए 10 से 12 किलोमीटर कमर्शियल फ्लाइट जो हैं 10 से 12 किलोमीटर उड़ती हैं ऊपर। 85 किलोमीटर वर्जिन गैलेक्टिक का मिशन है। 100 किलोमीटर की बात करें तो कार्मन जो लाइन है, कार्मन लाइन जिसको कहा जाता है, जब धरती की कक्षा छोड़कर ऊपर अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है, तो अब ये जो जेफ बेजोस का मिशन है 105 किलोमीटर ऊपर तक जाने का मिशन है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो वो स्थापित है 408 किलोमीटर पर। यह अंतरिक्ष ज्ञान है जो हमको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिलचस्प लगता है लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है। इसके लिए बेतहाशा तैयारी की जरूरत होती है, एक मजबूत तैयारी की जरूरत होती है। यह बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन अभी तक देखिए कौन कौन इसमें शामिल है। आज जो ये यात्रा हो रही है जिसपे पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं इसके जरिए तलाशी जाएंगी। इसमें कौन कौन शामिल हैं तो जेफ बेजोस खुद है जो कि अमेजॉन के संस्थापक। इसके अलावा मार्क बेजोस जो कि उनके भाई हैं। वेली फंक 82 साल की एविएटर है, महिला एस्ट्रोनॉट। ओलिवर डेमेन, इनका नाम पहले डिस्क्लोज नहीं किया गया था लेकिन ओलिवर भी इसमें शामिल है और सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट बनने का खिताब भी अब इनके नाम पर दर्ज हो जाएगा इस यात्रा के साथ ही। अब ये जान लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा एक आम आदमी का इंटरेस्ट है कि टिकट, इसके पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे। तो वर्जिन गैलेक्टिक के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़े थे एक टिकट के लिए? 1,86,00,000 रुपए का टिकट वर्जिन गैलेक्टिक की तरफ से बेचा गया। ब्लू ऑरिजिन की बात करें यानी जेफ बेजोस की जो आज यात्रा संपन्न होगी, 3,72,00,000 रुपए का टिकट। स्पेस एक्स 400 करोड़ का टिकट स्पेस एक्स की तरफ से, अगर टिकट की कीमत देखी जाए 400 करोड़ रुपए। अपने आप में ये बहुत महंगा है और जाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई आम आदमी एक ख्वाब देख पाए कि वो भी अंतरिक्ष में उड़ान भर पाए। लेकिन हाँ, सरकार की सहायता से या फिर जब इसमें और ज़्यादा इजाफा होगा तब संभावनाएं बढ़ेंगी, तब शायद ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल्पनाओं में अभी तो कि इस प्रकार टिकटों का दाम होगा कि आम आदमी की सहूलियत के लिहाज से उसकी भी जो अंतरिक्ष यात्रा है, वो जो ख्वाब है, वो पूरा हो पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।